Okay. We see new problem on capital budgeting. पहले अपन एक पेबैक पीरियड देखा था, राइट? सेम पेबैक पीरियड का एक दूसरा वर्जन देखेंगे पेबैक पीरियड निकालने का. ओके, यहाँ पे देखिए, ए प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो राइट नाउ. Expected cash flow right now in year 0 we will spend 15,000 rupees on the project, then the 5 years we will get money back as shown below. पहले आपने 15,000 का ये इन्वेस्टमेंट किया है. नेक्स्ट देखिए, ईयर 1 में आपको कैश फ्लो मिल रहा है, उससे इनकम 7,000, देन सेकंड ईयर में 6,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 3,000 मिल रहा है, फोर्थ ईयर में 2,000 और फिफ्थ ईयर में 1,000. फाइंड आउट द पेबैक पीरियड. ओके, पेबैक पीरियड फाइंड आउट करना है. याद रखिए, जो पहले अपन ने एक प्रीवियस प्रॉब्लम देखा था वो क्या था, ये देखिए ऐसा था प्रॉब्लम, राइट? उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो थी वो 1 लाख थी, राइट? तो कैश इनफ्लो, एक्चुअल में कैश इनफ्लो जो था वो 20,000 था ईयरली. ओके, यानी ईयरली आपको 20,000 मिलने वाला है, ये फिक्स था. यानी आपको 20,000 इनकम ईयरली मिलने वाला है, ये फिक्स था. तो फिर 5 ईयर के बाद आपको ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो सकती है, यानी पेबैक हो सकती है. ऐसा है, सिंपल आपने देखा 20,000 ये सेम आपकी पर ईयर है. पर यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम में क्या हुआ है, फर्स्ट ईयर में 7,000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 6,000, थर्ड ईयर में 3,000, फोर्थ ईयर में 2,000 एंड फिफ्थ ईयर में 1,000. यानी इसमें अगर आप देखोगे तो इनकम चेंजेस है, इनकम सेम नहीं है. हर ईयर आप सेम नहीं बोल सकते. यानी पहले जो हो रहा है आपका 7,000, उसके बाद सेकेंड ईयर में कम होते जा रहा है, राइट? सेम नहीं है. जहां पे सेम है वहां पे आपको निकालने में दिक्कत नहीं है. 20,000 पर ईयर, यहाँ पे देखिए 20,000 पर ईयर था, तो उसमें 20,000 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 किया तो 5 ईयर्स आएगा. 5 ईयर्स में आपका पैसा मिलेगा आपको हाथ में. पर जब ऐसी चीज आती है कि आपको अनइवन आपका इनकम होता है, यानी आपका इनकम बदलते जाता है, तब आपको पेबैक पीरियड कैसे निकालना है, ये आज देखना है. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. ओके, तो फर्स्ट कॉलम जो है आपका, वो फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका ईयर का. ओके, सेकेंड कॉलम जो रहेगा आपका वो कैश इनफ्लो. थर्ड कॉलम जो रहेगा वो रनिंग टोटल. ओके, ईयर, कैश इनफ्लो, रनिंग टोटल. ओके, अभी देखिए ईयर 0, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम है ईयर 0, यानी आपका इन्वेस्टमेंट का वो खर्चा जो किया वो 0 आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपको लिखना है -15,000. रनिंग टोटल में भी -15,000 लिखना है. ओके, देन ईयर 1. ईयर 1 में देखिए क्या बोला है उन्होंने, ईयर 1 में आपको इनकम हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है प्लस 7,000, यानी 7,000 इनकम है आपका, प्लस 7,000. ओके, देन ईयर 2 आपका इनकम होते जा रहा है, ये देखिए 6,000. देन ईयर 3 3,000 और ईयर 4 ये देखिए ईयर 4 2,000 एंड ईयर 5 1,000. 2,000 एंड 1,000. ओके,
अभी आपको क्या करना है, आपको रनिंग टोटल करनी है। रनिंग टोटल मतलब क्या है, ये जो 15,000 है उसमें से आपको कितना मिल गया, 7,000 इनकम मिल गया। तो क्या करना है आपको मालूम है, ये 15,000 में से 7,000 माइनस करने हैं, यानी 15,000 माइनस 7,000। ओहो सॉरी, हाँ -15,000 है ये, तो ये 15,000 माइनस ये 7,000 करना है आपको। ओके, तो आएगा 8,000। यानी ये जो 8,000 है ना, ये 8,000 अभी तक आप निगेटिव में ही हो। क्यों निगेटिव में हो, 15,000 आपने इन्वेस्ट किया था, राइट, उसमें से आपको 7,000 इनकम मिल गया। तो फर्स्ट ईयर में अभी भी आपका इनकम पूरा आना बाकी है 8,000। 15,000 आना चाहिए टोटल, राइट। जहां पे 15,000 टोटल आता है वहां पे आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने ले लिया करके यहाँ पे बोला जाता है, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, राइट। तो पहले ईयर से आपने स्टार्ट किया, पहले ईयर में आपको 7,000 इनकम हुआ, तो अभी भी आपको 8,000 बाकी है, अभी भी आपका वसूल होना 8,000 बाकी है। नेक्स्ट देखिए, अभी ये जो है इसमें भी आपको वैसे ही करना है, 8,000 माइनस 6,000, 8,000 माइनस 6,000, तो कितना आएगा 2,000। पर ये जो 2,000 है ना, ये 2,000 आपको माइनस में ही लिखना है, क्योंकि अभी तक आपका 2,000 बाकी है। ये देखिए 15,000 था आपने इन्वेस्ट किया था, उसमें से 7,000 मिल गया आपको, राइट। अभी भी आपका 8,000 बाकी है पैसा आना। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 6,000 आपको इनकम मिला, तो 8,000 में से 6,000 अगर माइनस करोगे अभी भी आपको 2,000 आना बाकी है। ओके, और नेक्स्ट देखिए थर्ड ईयर में क्या होगा। थर्ड ईयर में आपका ये जो 2,000 है, ये जो 2,000, ये 2,000 माइनस 3,000, राइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप 1,000 प्लस में हो। व्हाई, बिकॉज आपका यहाँ पे जो है 2,000 आना बाकी था, आपको मिल गया 3,000, यानी 1,000 एक्स्ट्रा मिल गया, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे आपका पूरा 15,000 वसूल हो रहा है, राइट। अभी देखिए, हाँ अभी आपने अगर टोटल देखा तो देखिए, हाँ 7,000 मिला आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 6,000 मिला, यानी टोटल कितना हुआ 7,000 प्लस 6,000 13,000। थर्ड ईयर में कितना हुआ 3,000, 13,000 प्लस 3,000 16,000। आपको कितना मिलना बाकी है 15,000, आपको मिला 16,000। पर यहाँ पे एक याद रखिए, यहाँ पे आपको सेकंड में तो नहीं मिला आपको पूरा पैसा, थर्ड में आप प्लस में हो। थर्ड में अगर यहाँ पे जीरो आता ना, जीरो, इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ईयर में आपको 15,000 मिल गया ऐसा बोला जाता, पर नहीं, आपको यहाँ पे 16,000 मिल रहा है, 1,000 ज्यादा मिल रहा है। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में कहीं तो आपका 15,000 वसूल हो गया, सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में। यानी जब सेकंड ईयर आपका एंड हुआ, यहाँ पे एंड हुआ देखिए -2,000 था, और थर्ड ईयर जब चालू हो गया तो उसके बीच में कहीं तो आपको ये पूरा आपको रिटर्न बैक मिला 15,000। पर ये निकालना डिफिकल्ट है ना, सेकेंड और थर्ड के बीच में कौन से मंथ में हुआ, वो डिफिकल्ट है निकालना। पहले अपन ने जो प्रॉब्लम देखा था वो सिंपल देखा था कि आपको कैश इनफ्लो एवरी ईयर 20,000 फिक्स है, तो आप बोल सकते हो 5 ईयर में आपके 1 लाख मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आपका इनकम चेंज होते जा रहा है, कभी भी आपका इनकम सेम नहीं है। तो इसलिए ये दोनों के बीच में कहीं तो आपको पैसा मिल रहा है, तो ये दोनों के बीच में जहाँ पे पैसा आपको मिल रहा है वो पैसा आपको निकालना है कि कौन से मंथ में मिल रहा है।
तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू निगेटिव बैलेंस in payback year divided by cash flow from the payback period year। ओके, ये देखिए, ये जो है ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू निगेटिव बैलेंस इन पेबैक ईयर। कहाँ पे निगेटिव बैलेंस था ये देखिए, ये सेकेंड ईयर में आपका ये निगेटिव बैलेंस था 2000। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम द पेबैक पीरियड ईयर, यानी कैश फ्लो फ्रॉम यानी यहाँ पे जो वसूल हुआ ना थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में, ये जो थर्ड ईयर का है ना, ये थर्ड ईयर का आपका कैश फ्लो कितना था, ये कैश फ्लो इतना था पेबैक पीरियड का 3000। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो है 2000 जो निगेटिव बैलेंस इन पेबैक ईयर 2000 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे जो वसूल हो रहा है आपका, यहाँ पे का कैश फ्लो कितना है 3000, बस उतना ही करना है। और जस्ट अ मिनट, फोन आया है। एक 5 मिनट में मैं रिटर्न आता हूँ। ओके, एक ये चालू है, थोड़ा फोन चालू है कॉलेज से, एक 5 मिनट में आपको फिर से रिटर्न देता हूँ। ओके।
ओके, सॉरी, एक्चुअली फोन का एग्जामिनेशन का काम था थोड़ा। ये आपको शीट दिख रही है? यस, प्रॉब्लम की शीट दिख रही है ये? ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये 2000 जो है ये आपका निगेटिव बैलेंस जब था उसका लेना है आपको, और जो 3000 है यहाँ पे आपके वसूल हो रहे हैं, पर कहाँ पे हो रहे हैं मालूम नहीं। ये सेकंड और थर्ड के बीच में कहीं पे हो रहे, पर ये थर्ड ईयर का जो है, यहाँ पे जहाँ पे आपका बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ का जो कैश फ्लो है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो 2/3 आएगा। अगर ये जीरो निकालोगे, 3 3 0 ये निकालोगे, तो आपका ये आएगा कितना? 2/3। यानी इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? आपका पेबैक पीरियड जो है, ये पेबैक पीरियड is 2 year plus 2/3, 2 year 2/3 इसी मंथ में हो रहा है, 2 year 2/3। अभी मेरे को कोई बता सकता है 2 year 2/3 यानी मंथ कितना? ये मंथ कितना? कोई बता सकता है मेरे को? 2 और 3 के बीच में हो रहा है, बराबर है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये निकालने के लिए अपने 2000 जो निगेटिव था वो ले लिया, 3000 जिसका जो पॉजिटिव का कैश फ्लो है वो ले लिया, तो 2/3 आया। तो 2 सेकेंड ईयर के बाद आपका थर्ड ईयर, यानी सेकेंड और थर्ड के बीच में हो रहा है, इसलिए 2 years प्लस 2/3। बोलिए 2/3 मतलब कितना कितना मंथ होगा? 2 years तो पूरा होगा, मंथ कितना होगा 2/3 मतलब? यस, कुड यू टेल मी? बताइए। 6 month। अंजलि जी कैसे किया ये 6 month? 6 month कैसे किया? यस, अंजलि 6 month कैसे किया? थ्री मंथ। अरुण 3 month कैसे किया?
याद रखिए, कभी भी ऐसा आता है तो 2 ईयर तो ये फुल 2 ईयर्स रहता है, राइट। तो जब ये प्लस 2/3 करना पड़ता है आपको, कभी भी आपको क्या करना है, पूरे ईयर के मंथ कितने होते हैं 12 इंटू 2/3 कीजिए, 8, 12 का 2/3 कीजिए, जो आपके 12 मंथ्स रहते हैं ना ईयरली, उसको 2/3 कीजिए तो 8 मंथ आएगा। यानी आपका पे बैक पीरियड जो रहेगा ना, वो रहेगा आपका पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 years 8 month, 2 years 8 month। 2 years के बाद 8 महीने होने के बाद आपके 15,000 आपको मिल रहे। अगर आप 9th मंथ लोगे तो वहां पे आप प्लस में जाते रहोगे, 10th मंथ लोगे तो प्लस में जाओगे, 11th मंथ लोगे तो प्लस में जाओगे, पूरा 3rd ईयर में अगर बोले आप कि 3rd ईयर में मेरा पैसा मिल रहा है तो 16,000 होगा ना, यहाँ पे 1,000 प्लस में जाओगे आप। तो इसको अगर क्रॉस चेक करना है आपको तो एक क्रॉस चेक आप कर सकते हो, कैसे मालूम है? अभी देखिए, 3,000 ये ईयरली इनकम है, बराबर। 3,000 ये ईयरली इनकम है, यानी 3rd ईयर का इनकम है वो। तो 3,000 डिवाइडेड बाय ईयरली मतलब कितने मंथ होते हैं 12 डिवाइडेड बाय 12, तो मंथली इनकम कितना है 250। मंथली इनकम कितना है 250। तो आगे का जो 8 मंथ है ना, यानी 250 इंटू 8 मंथ जो आपने आगे का निकाला, कितना हो गया ये 2000। देखो 8 मंथ में कितना हो गया आपका इनकम 2000, क्योंकि 3rd ईयर में 3000 आपको ईयरली मिल रहा है, यानी मंथली कितना मिलेगा 250। अगर 250 इंटू 8 किया, क्योंकि दूसरे ईयर के बाद जो तीसरा चालू होता है ईयर, उसमें 8 मंथ होने के बाद आपके पैसे मिल रहे हैं आपको, तो कितने मिल गए 8 मंथ में 2000। अभी देखिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर 7,000 ना, देखो फर्स्ट ईयर 7,000, सेकेंड ईयर 6,000 तो हो गए कितने 13,000। अभी आपको ये मालूम नहीं था पहले कि ये 3rd ईयर अगर आप लेते तो कितना हो जाता 16,000 हो जाता, पर आपको ये मालूम नहीं था ये 2 और 3 के बीच में कब हो रहा है, तो आपने नीचे पे बैक पीरियड का एक फॉर्मूला निकाल दिया कि 8 मंथ हो रहा है, 8 मंथ हो रहा है। तो अभी देखिए ये दोनों की टोटल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, ये यहाँ पे देखिए 2 ईयर 8 मंथ, तो 2 ईयर तो पहले फुल लेते हैं, तो 2 ईयर का फुल कैश फ्लो कितना है 7,000 प्लस 6,000, तो कितना हो गया 13,000। और 8 मंथ का ये जो निकाला आपने वो, ये 8 मंथ का 2,000, ये 8 मंथ का 2,000, तो टोटल कितना होगा 13,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000, 15,000। ये देखिए आपका 15,000, राइट। अगर आप 7,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 करते तो क्या होता 16,000 आ जाता, राइट। पर अपन को ये मालूम नहीं 2 और 3 के बीच में कब मिला पैसा 15,000, इसके लिए आपने ये फॉर्मूला निकाल के 8 मंथ निकाल दिया। तो 8 मंथ यानी 2 ईयर्स 8 मंथ, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ता है मंथली आपका इनकम कितना है उस ईयर का 3rd ईयर का, तो 3rd ईयर का आपने मंथली इनकम निकाला 250, तो 250 इंटू 8 अगर आप करते हो तो 2,000 आता है। तो पहले 2 ईयर में आपको 13,000 इनकम मिल रहा है, तो तीसरे महीने जब चालू हो गया 8 महीने बाद आपको 2,000 मिल गए, तो 13,000 प्लस 2,000 15,000, इसलिए ये 15,000। ये क्रॉस चेक करने के बाद आपको पता चलेगा यस बराबर है 2 ईयर्स 8 मंथ में अपना हो रहा है। ओके, ये क्रॉस चेक किया आपने। ओके, ऐसा रहता है ये। अगर आपके पास फिक्स इनकम नहीं रहेगा तो आपको ऐसे पेबैक पीरियड निकालना पड़ता है। ओके ओके, एनी क्वेरी प्लीज आस्क।